दे दिया और थोड़े दिन वो ठीक रहे, फिर थोड़े दिन बाद आके बोले फिर पेन हो रहा है। अब मैंने 12 टैबलेट कर दिया, फिर 15 टैबलेट किया अल्टीमेटली, और उसके बाद जो सबसे खराब उनके साथ हो सकता था वही उनके साथ हुआ। ही सफर्ड हार्ट अटैक और मेरे ही हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया। मुझे याद है मैंने उनको इमरजेंसी से आईसीयू में लेके गया, वहां पे उनको पूरी की पूरी ट्रीटमेंट दी, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रिक शॉक और क्या नहीं, कंटिन्यूअस ईसीजी मॉनिटरिंग। 3-4 घंटे तक आईसीयू में हमारे साथ रहे एंड अल्टीमेटली दैट पेशेंट एक्सपायर्ड। पेशेंट की डेथ हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी। आईसीयू में हर दिन हार्ट अटैक लेके पेशेंट आते थे और डेथ हो जाती थी, कुछ लोगों का, कुछ बच जाते थे। तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। डेथ सर्टिफिकेट बनाया और रिलेटिव्स को पकड़ा दिया और उनको बोला हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की थी एंड दे एग्रीड। दे से नहीं, आप, मैं देख रहा हूं 3 घंटे से आप कितना कोशिश किए, एंड अल्टीमेटली दे लेफ्ट। चैप्टर वॉज क्लोज्ड, बट फॉर मी अ न्यू चैप्टर स्टार्टेड। इस बार मुझे सोचना पड़ा कि इस पेशेंट की डेथ क्यों हुई। अच्छा, हम लोग डॉक्टर लोग जब भी कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता था और डेथ हो जाती थी तो हम लोग क्या बोलते थे मालूम है, कि ये पेशेंट अगर थोड़ी देर पहले मेरे पास आ जाता ना तो मैं बचा लेता। हार्ट अटैक से पहले अगर इस मिल जाता तो मैं इसको जरूर बचाता। जो डॉक्टर इसको पहले ट्रीट कर रहा था वो डॉक्टर ठीक नहीं था, उसी की वजह से हार्ट अटैक हुई है। अच्छा, इस बार कौन था डॉक्टर पहले ट्रीट करने वाला? पहले भी मैं था और बाद में भी मैं था, तो गलती हुई हो तो दोनों तरफ से मैं ही। और दिस मेड मी थिंक कि अगर मैंने गलती करके एक पेशेंट को मारा है तो इसका क्या कारण हो सकता है। एंड दिस इज व्हाट आई स्टार्टेड थिंकिंग। एंड देन आई सडनली रियलाइज कि वो पेशेंट जब मेरे पास पहले आए थे तो उनका खाना पीना बहुत गलत था। खूब मीट खाते थे, खूब मक्खन खाते थे। ही वॉज नॉट एक्सरसाइजिंग, ही वॉज स्मोकिंग। ऑल दीज की वजह से उनकी ब्लॉकेज बढ़ रही थी। मैंने 6 के जगह 9 टैबलेट लिख दिया, फिर ब्लॉकेज बढ़ी, मैंने 12 टैबलेट लिख दिया, फिर ब्लॉकेज बढ़ी, मैंने 15 टैबलेट लिख दिया। इसका मतलब क्या था कि मैं आई वॉज हेल्पिंग हिम टू डाई। एंड दैट डे सडनली आई रियलाइज्ड करीब करीब सारे कार्डियोलॉजिस्ट यही काम कर रहे हैं। वो पेशेंट को बता नहीं रहे आपकी ब्लॉकेज हुई क्यों है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दवाई देके छोड़ देते हैं। एंड दैट डे आई वाज सडनली अपसेट। मैंने नेक्स्ट दिन अपने बॉस को पकड़ा, मैं बोला सर मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। वो बोले क्या चीज? मैं बोला बहुत सीरियस बात डिस्कस करना चाहता हूं। वो बोले पेशेंट की डेथ। मैं बोला नहीं, पेशेंट की डेथ नहीं डिस्कस करना चाहता हूं, मुझे लगता है पूरा मेडिकल साइंस गलत चल रहा है, कार्डियोलॉजी पूरी सिस्टम गलत चल रही है। मेरे बॉस ने मेरे को क्या बोला मालूम है, तुम्हें क्या लगता है इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं। मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा, सर व्हाट इज दिस ट्रीटमेंट वेयर द डिजीज ग्रोस? ट्रीटमेंट हो रहा है, बीमारी बढ़ रही है, कैसा ट्रीटमेंट है? मेरे बॉस ने मेरे को बोला था तुम्हें क्या लगता है सारे कार्डियोलॉजिस्ट गलत रास्ते चल रहे हैं? मैं बोला एग्जैक्टली मेरे को यही लग रहा है, पूरा सिस्टम गलत रास्ते चल रहा है। उन्होंने बोला कैसी बात कर रहे हो, यू आर सच अ स्मॉल डॉक्टर, यू आर क्वेश्चनिंग द मेडिकल साइंस। मैं बोला सर मेरा कॉमन सेंस बोल रहा है, अगर बीमारी रोक नहीं रहे हम लोग तो कर क्या रहे हैं? मेरे बॉस ने मेरे को समझाया था, बिमल यू कांट चेंज द सिस्टम, तुम वही करो जो सारे लोग कर रहे हैं। पेशेंट क्या खाएगा, क्या नहीं खाएगा, कैसे रहेगा, ये अपना हेडेक नहीं है, उनका हेडेक है। अपना काम है दवाई लिखो, बस चलने दो उनको, जैसा चलता है चलने दो। उनकी कंडीशन बिगड़ेगी तो दवाई बढ़ा देना, और बिगड़ेगी बढ़ा देना, और हार्ट अटैक हो जाए तो बचाने की पूरी कोशिश करना, और डेथ हो जाए तो सर्टिफिकेट देना, तुम्हारी ड्यूटी कंप्लीट। And that day I was very upset. And that day I made up my mind कि no, I'm not going to do that. और मैंने उस दिन एक काम कर लिया था, कोई भी पेशेंट मेरे पास आता था मैं उसको समझाता था कि देखो ये दवाई मैं दे रहा हूं, पर ये दवाई खा के आप कभी ठीक नहीं हो सकते। आप सोच रहे हैं डॉक्टर दवाई लिख के ये बोल रहा है कि आप दवाई खा के कभी ठीक नहीं हो सकते। अगर ठीक होना चाहते हो तो आप अपने आप को चेंज करो, अपना खाना चेंज करो, एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो एंड ऑल दैट। तो श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, बीमारी दवाई के साथ साथ दिनचर्या बदलने से ही ठीक हो सकती है। जैसा कि अभी अभी इस वीडियो में एक डॉक्टर ने बताया कि केवल दवाई देने से बीमार ठीक नहीं होगा, बल्कि उसे अपनी आदतें छोड़नी होगी जो बीमारी का कारण बन रही है, अन्यथा दवाइयाँ नाकाम हो जाएंगी और मरीज ठीक नहीं हो पाएगा। बिहार में नवादा जिले के दलित टोला में बड़ी संख्या में दलित परिवारों के घर जला दिए गए। पुलिस ने इसे पुराने भूमि विवाद से जोड़ा है। घटना की साजिश के आरोप में नंदू पासवान को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इसे यादव द्वारा महादलितों पर हमला बताया। विपक्षी पार्टियों ने इसे घटना को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में रेलवे ट्रैक पर
7 मीटर लंबा खंभा डालकर काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस को पलटने की नाकाम कोशिश की गई। लोको पायलट ने दूर से ट्रैक पर पड़े खंभे को देखकर इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। इससे पूर्व गाजीपुर में लकड़ी का पोटा ट्रक पर रखकर ट्रेन एक्सीडेंट की साजिश रची गई थी। कांग्रेस के शीर्ष नेता एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ का समर्थन सीएम एकनाथ शिंदे द्वारा किए जाने पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। हाई कोर्ट ने भाजपा से निष्कासित नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोहरा द्वारा दुराचार मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की एकल पीठ ने अभिमत दिया कि जघन्य अपराधों में अंतरिम राहत से मुकदमे की विवेचना को बाधा पहुंच सकती है और आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ भी कर सकता है। उत्तराखंड में मानसून 30 सितंबर तक ठहर सकते हैं, हालांकि उसके 25 सितंबर के बाद से ही विदा होने के आसार बन रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस साल 27 जून से अभी तक गत वर्ष की अपेक्षा 9% ज़्यादा बारिश हुई, जिससे बाढ़ व तबाही का आलम बना। झारखंड में 2 बच्चों की एक मां ने फेसबुक पर लाइव आकर कहा कि मैं दुनिया छोड़कर जा रही हूं, और इतना कहते ही उसने दामोदर नदी में छलांग लगा दी। महिला ने आत्महत्या के लिए पति व सास ससुर को जिम्मेदार ठहराया है। और अंत में देखिए ब्रह्मा कुमारी जी का आज का हमारा यह प्रेरक वीडियो। देखिए, ये हमारे साथी भी हैं गोपाल नारसन जी, और ये राजनीतिक मित्र भी हैं और पत्रकार भी हैं। ये मुझे 2 साल से कहते थे कि आप वहाँ चलो, लेकिन पता नहीं मेरे भाग्य में नहीं था वहाँ जाना। जब तक आपको इन्होंने मुझे कहा और मैंने अपना टिकट बुक करा दिया। जिस दिन मुझे जाना था, मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई कि मैं नहीं जा पाऊँ। 4 बजे इन्होंने मुझे फ़ोन किया, चलना है। मैंने कहा मैं अभी बताता हूँ। इन्हें भी लगा कि ये नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर इनका फोन आ, गाड़ी का समय हो चुका है। ना तो मुझे घर वालों में मने की समस्या आई, आप ना जाओ, और मेरे भी आत्मा ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, आप चलो। तो मैं इनके साथ चला गया। वहाँ जाने के बाद जब मैं ट्रेन से उतरा और बस में बैठे, तो वहाँ एक साथी खड़े और कहने लगे, भाई जितने भक्त यहाँ आए हैं, जो अपने मोह माया है, गलत विचार है, सब यही छोड़ देना। तो मैं बैठा बैठा विचार कर रहा था, ऐसी कौन सा स्थान है कि मैं सारे यही छोड़ देंगे। थोड़ा बहुत घर का मोह, प्यार, तपस्या ये रहती है, लेकिन मेरा अपना अनुभव है। जैसे बस चलती रहे, राम आश्रम के नजदीक गए, मुझे यह लगा कि लोग कहते हैं मृत्यु के बाद मनुष्य परमात्मा के पास जाता है और वहां स्वर्ग मिलता है, लेकिन मैं वो शब्द बता नहीं सकता कि मुझे कितना फीलिंग हुआ, कितना महसूस हुआ कि मैंने सारी चीजें अपनी छोटी आश्रम एंट्री करने के बाद में, और मैं वहां 3 दिन रहा। मुझे ना घर की याद आई, ना अपने कारोबार की याद आई, ना अपने रिश्तेदारों की याद आई, और ऐसा माहौल मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। सूरज भाई जी के वहां प्रवचन हो रहे थे, तो एक व्यक्ति खड़ा है, उसने कहा जी 4 बजे उठना तो चाहते हैं, लेकिन जब आंख खुलती है ना तो शरीर ये कहा सो जा, दोबारा बजे। सूरज भाई जी ने 3 बार बताई कि आप तुरंत खड़े हो जाओ, कहो कि मैं आत्मा हूं, मैं बहुत महान हूं, मैं काफी साथ। दूसरा कि मैं बहुत विद्वान हूं और बलवान हूं, और तीसरा कहना कि सफलता मेरी जन्म कुंजी। और ये 3 विचार कहो, आप स्वयं खड़े हो जाओगे। तो मैं सुबह उठता हूं, मैं उठता 6 बजे करीब घूमने के लिए आता हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं 4:30 पर आ गया, और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ।
मेरा वहां से आने को मन नहीं करा। सच्ची बात तो यह है, ये गोपाल भाई जी पे जरूरी काम था, लेकिन तो मैं 1-2 दिन और रुकता वहाँ। और मेरा है हमारा, मैं सबको कहूँ कि वहाँ एक बार जब मेरे जितने साथी मिलते हैं, भाई क्या देखा वहाँ, किसी ने कहा कि हम भी गए थे वहाँ माउंट आबू, भाई मैं कहा पहाड़ देखने के लिए गए थे, लेकिन अगर आप आश्रम में जाओगे उसका अनुभव तो जीव होगा। तो वहाँ का तो एक परमात्मा का ही दूसरा स्थान है। ओम शांति।